जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म बचा के चले, जान से प्यारा सूबा हजारा। ये बात मेरी ज़हन में लिखो, फिर आगे मैं बात करता हूं। सिर्फ आपको जज्बाती तौर पे अपने साथ चलाने के लिए नहीं आए, न मैं, न इमरान खान, हमारे साथी वो बात करने के लिए आए जिस पे आपकी आगे आने वाली नस्लें इंशाल्लाह फख्र भी करेंगे और शुक्र भी करेंगे। लेकिन कलाम के इब्तिदा में एबटाबाद इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके पास किसी मकसद से आया हूं। नौजवानों, डीजल और पेट्रोल की अभी बाद में बात करता हूं। पहले जिस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपने थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुनिए। मैं आज हम अमर बिल मारूफ पे चलने वाले हैं। हमें अल्लाह का हुक्म है। एबटाबाद हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ। जो मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल देने की, बनने की, न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। हम अच्छाई का साथ दें, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं। आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। जानवरों को आप देखते हैं प्रोग्राम, इंसान को उसने इजाजत नहीं दी। इंसान को उसने कहा है आप जालिम के खिलाफ खड़े हो, मजलूम के साथ खड़े हो, आप सच के साथ खड़े हो, झूठ के खिलाफ खड़े हो, आप अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करें। आप कभी भी जब आप तस्लीम करेंगे कि 60% कैबिनेट जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर जमानत पे है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जमानत पे है, बाप बेटे के अलावा नून लीग को कोई मिलता नहीं है, उधर आसिफ जरदारी जमानत में है, उसकी राना सनाउल्लाह जमानत पे है। तो ये जब जिस मुल्क के ऊपर चोर डाकू कातिल ऊपर बैठ जाए, नौजवानों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस सारी आपको आज पैगाम एक ही है, तैयारी करें। 20 तारीख के बाद जब भी मैं आपको कॉल दूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप तैयार होंगे उसके लिए। जो वहां नहीं पहुंच सकते वो एबटाबाद में निकलें, लेकिन निकलें सब। हम चेरी ब्लॉसम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए,
खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं। वो ऊंची बड़ी बड़ी हैट पहन के कभी किधर पड़ रहा है, ये ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। ड्रामों का टाइम चला गया शहबाज। ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर रोज या तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, जहां वो मरियम का झूठ पकड़ा जाता है। जलसा किया अभी पिछले दिनों में किधर, पिंडी गेप में 4 बजे जलसा था, कोई लोग ही ना निकले, लोग ही ना निकले। फिर बड़ी दूर दूर से लोगों को लाके अंधेरे में जलसा करके और झूठ का पुलंदा कि मेरी पाकिस्तान तो, इंग्लैंड तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अब आखिर में एबटाबाद बाप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह आपने मैं आज एबटाबाद में अपनी बहनों को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ वो ये कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लोग नहीं निकलेंगे इस्लामाबाद में। ये मेरे बहादुर नौजवानों के लिए तो खैर गर्मी कुछ नहीं है, हमारी बहनों के लिए भी गर्मी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश तो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एबटाबाद जरा फिर से, क्योंकि ये सारे डर डर के इस जलसे को देख रहे होंगे, और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है, और जहां तक मुझे बताया गया अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। इंशाअल्लाह जिधर भी ये लोटे जाएंगे पाकिस्तान में, जिधर भी जाएंगे, इनको 2 नारे लगेंगे। 2 नारे क्या हैं? लोगों को नारा लगेगा जमीर फरोश चोर, और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहां के मीर जाफर और मीर सादिक, कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से
बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है। लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों अमेरिकनों के साथ मिलकर हमने जो उनकी जंग लड़ी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 100 अरब डॉलर से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे, ताकि मैं अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजल रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदती है रूस से, हमें 30% कम कीमत पर मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो। वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। शहबाज शरीफ, ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है। जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह, तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी कितना नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए।
अब तो और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है पूछो तो सही लोगों से। और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे, वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे, वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदब से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में यह हो सकता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब मैं अपनी बात की खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। देखें, हमारा मुल्क बना था, एक बड़ा ख्वाब था कि हमने, जो इलामा इकबाल ने कहा कि हमने किसको मिसाल बनाना था। जब इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे तो वो पाकिस्तान हम सब आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।